जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं थारू वंश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो है पहला प्रश्न है, थारू जनजाति मुख्य रूप से किस जनपद में निवास करती है। तो दोस्तों जो थारू जनजाति है दोस्तों, यह मुख्य रूप से उधम सिंह नगर जनपद में निवास करती है। दोस्तों यहाँ पे जो थारू जनजाति है 90% दोस्तों यहाँ पर थारू जनजाति ही पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति के लोग खुद को किसका वंशज मानते हैं। तो दोस्तों जो थारू जनजाति के लोग हैं दोस्तों, ये खुद को किरात वंशज मानते हैं दोस्तों। ठीक है, किरात वंशज भी मानते हैं। अगला प्रश्न है, बदला विवाह प्रथा व 3 टिकटी प्रथाएं प्रचलित थी। तो दोस्तों जो बदला विवाह प्रथा है और 3 टिकटी प्रथा है दोस्तों, यह थारुओं में ही प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति के लोग विवाह की तारीख तय होने को क्या कहते थे। तो दोस्तों थारुओं में जब विवाह की तारीख तय हो जाती थी दोस्तों, तो उसको बात कट्टी कहा जाता था। ठीक है, कि बात कट्टी हो गई। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह के लिए थारुओं में कौन सी प्रथा प्रचलित थी। तो दोस्तों जो विधवा महिलाएं थी थारुओं में दोस्तों, उनका पुनः से विवाह करने की जो प्रथाएं थी दोस्तों, यह लठ भरवा भोज प्रथा थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के लोग अपने घरों के आगे मंदिरों का निर्माण करते थे। तो दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किस जनजाति के लोग हैं जो अपने घरों के आगे मंदिर बनवाया करते थे। तो दोस्तों यह भी थारू जनजाति के ही लोग थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों थारू जनजाति का जो है प्रमुख त्यौहार बजहर है। ठीक है, नोट कर लें, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों बहुत ही। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति की महिलाएं अपने आप को किसका वंशज मानती हैं। तो दोस्तों जो थारू जनजाति की महिलाएं हैं, ये खुद को रानी पद्मावती का वंशज मानती हैं। ठीक है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, थारू जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो थारुओं की पंचायत होती थी दोस्तों, उसको कहा जाता था बिरादरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों जो थारू जनजाति के मुखिया होता था दोस्तों, उसे गंधूर कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, गंधूर। अगला प्रश्न है, राज्य की किस जनजाति में न्याय करते समय मंदिरा पान करने की प्रथा प्रचलित थी। तो दोस्तों यह थी थारुओं में। ठीक है, यहाँ पे थारू में दोस्तों न्याय करते समय दोस्तों यहाँ पर मदिरा पान करने की प्रथा प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति में विधवा विवाह प्रथा की 2 प्रथाएं हैं। तो दोस्तों थारू में जो विधवा महिलाएं होती हैं, उनकी पुनः शादी करने की दोस्तों 2 प्रथाएं प्रचलित हैं। एक तो दोस्तों चुटकटा होती है और दोस्तों दूसरी होती है उठान। ठीक है, ये 2 प्रथाएं हैं जो थारुओं में बहुत प्रचलित है। अगला प्रश्न है, स्थानीय भाषा में थारू परिवार को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों स्थानीय भाषा में जो थारू परिवार है दोस्तों, उसे संघ कहा जाता है। ठीक है, जो थारू परिवार मिलकर रहता है दोस्तों, उसको संघ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, थारू में गोत्र या घराने को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो थारू में गोत्र होते हैं दोस्तों, तो उसे कहा जाता है कुरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, थारू समाज के इष्ट देव कौन है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थारू समाज के इष्ट देव दोस्तों एग्जाम में ऐसा भी दिया जा सकता है कि पच्छावन या खड़गा भूत। ठीक है, ये दोस्तों थारू के इष्ट देव हैं। अगला प्रश्न है, थारू समाज में विवाह के कितने प्रकार थे। तो दोस्तों थारुओं में जो विवाह के हैं 4 प्रकार थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति दिवाली को शौक के रूप में मनाती है। तो दोस्तों एग्जाम में कई बार ये प्रश्न देखने को मिला है कि उत्तराखंड में ऐसी कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शौक के रूप में मनाती है। तो दोस्तों ऐसी एकमात्र जनजाति है दोस्तों थारू। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में तलाक देने का अधिकार सिर्फ महिलाओं को था। तो दोस्तों यह भी थारू में ही प्रचलित था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो थारू लोग होते हैं दोस्तों, ये होली को 1 महीना और 8 दिन मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। इनके यहाँ पर 2 होली मनाई जाती है, एक तो जिंदी होली और एक दोस्तों मरी होली। ठीक है, ये 2 होली इनके यहाँ प्रचलित है। तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में थारुओं से कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो दोस्तों इन्हीं में से होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।